राम राम। अगर आपकी कर्क राशि है, आपके मन में राहत की सांस आई होगी जब 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने राशि बदली और वह मीन राशि में आए कि आप पर जो शनिदेव की ढैया चल रही थी अब वो समाप्त हो गई। अब कुछ एक राहत आएगी, लेकिन वह सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कर्क राशि वालों के लिए बहुत बड़ी राहत लेके आ रहे हैं शनिदेव। सारे रुके हुए काम अब आपके बनने शुरू हो जाएंगे। क्यों? देखिए, शनिदेव जब राशि बदलते हैं उसके कुछ ही समय बाद वह रेट्रोग्रेड होते हैं। रेट्रोग्रेड होने का मतलब क्या है कि शनिदेव पिछली राशि का प्रभाव फिर से दोबारा देते हैं। यानी कि जो ढैया आपको लगी कि आपकी उतर गई है, वह उतरी हुई ना होकर कुछ समय के लिए राहत थी। पिछले 138 दिनों से शनिदेव जो हैं वक्री चल रहे थे, रेट्रोग्रेड। अब वह 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। जैसे ही ये शनि मार्गी होंगे, आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके जो रुके हुए काम थे वह बनने शुरू हो जाएंगे। जो राहत आपको चाहिए थी अब मिलेगी। तो यहां पर शनिदेव इस समय कर्क राशि के अनुसार जो अपना एक प्रभाव कर्क राशि के अनुसार अष्टम भाव में दे रहे थे, अष्टम ढैया के कारण, वह अब हटता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आपके साथ आपके कारोबार से संबंधित जो परेशानियां लंबे समय से चलती आ रही थी, चाहे वह नौकरी थी, चाहे वह व्यापार था, वह सब ठीक होंगी। इस समय में अगर आप अपने जीवन में विवाह को लेकर रुकावटें महसूस कर रहे थे, वह भी अब दूर हो जाएंगी। आप संतान प्राप्ति की अगर चाह रख रहे हैं तो वहां पर आपको संतान प्राप्ति भी ये शनिदेव करवा देंगे। उसका एक कारण और है कि बृहस्पति देव भी इस समय आपकी राशि में उच्च होकर बैठे हुए हैं, तो यह प्रभाव और ज्यादा बलशाली होगा। अगर कर्क राशि वाले कोई विद्यार्थी हैं तो उनकी विद्या में उनको बहुत अच्छे फल इस समय में मिलेंगे। आप अपने कारोबार में कुछ एक चेंजेस करने की तरफ आप जरूर बढ़ेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ एक नया जीवन शुरू करने वाली बातें जो है ना, वो आपके साथ घटित होंगी और अच्छी चीजें आपके जीवन में अब सामने जरूर आएगी। यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी राशि के अनुसार इस समय में राहु का गोचर अष्टम में, केतु का गोचर आपके द्वितीय भाव में राशि के अनुसार चल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राहु और केतु मिलकर भी कई बार परेशानियां प्रकट करते हैं। यानी कि आपको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए शनिदेव के स्वभाव को अपनाकर चलना है। राहु क्या चाहता है कि हमको जल्दी जल्दी सब कुछ मिल जाए। शनिदेव क्या चाहते हैं कि आपको सब्र की आदत डेवलप हो, जो भी चीज चाहिए मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे। शनि का यही स्वभाव है। आप उसी स्वभाव पर चलिएगा। आप देखेंगे कि यह जो 2.5 साल है आने वाले आपके आगे, 2 से 2.5 साल, ये आपको काफी कुछ अच्छा अनुभव करवा जाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि आपके रिश्ते जो अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ या रिश्तेदारों के साथ या सामाजिक लोगों के साथ भी अगर खराब थे, वो भी अच्छे हो जाएंगे। अगर आप अपनी सेहत के संबंध में कुछ परेशानियां झेल रहे थे, उसमें भी आराम मिलेगा। देखिए, यह शनिदेव के बारे में एक स्वभाव की बात है। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो शनि और ज्यादा बुरा प्रभाव देते हैं। तो ये चीजें अगर आप अपना कर चल रहे हैं तो इनको बिल्कुल त्याग दीजिएगा। आप मंदिर जाना जरूर शुरू करें। आप कोशिश करें मंदिर जाकर चने की दाल भगवान को अर्पण करके आनी शुरू कर दें। पीपल के पेड़ को जल देना शुरू कर दें। चने की दाल भी बृहस्पतिवार मंदिर में अर्पण करें और पीपल के पेड़ को जल दे के आए। इससे और जल्दी आपको इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे इस समय में। और अगर आप ऐसा करते हैं कि सुबह के समय अगर कुछ एक वॉक करने की आदत डाल लें या कुछ जिम या योगा अपना लें, तो ये शनि आपके लिए और ज्यादा इस समय में दुगनी रफ्तार, एक तरह से कह दूंगा मैं, पकड़ लेंगे शुभ फल देने के लिए। बस याद ये रखना है, किसी भी ग्रह से अगर फल लेना है शुभ, अगर वह शुभ स्थिति में आया है तो वह आपको शुभ फल तो देगा। अब जैसे कोई रिश्तेदार घर में आया हो, शगुन देने के समय अगर आपने उसकी सेवा ज्यादा की है, उसको आपका आचार व्यवहार पसंद आया, तो कई बार वो 500 की जगह 1100 का भी शगुन डाल देता है।
यही ग्रह के साथ होता है। अगर आप उसके अच्छे आचरण को संभाल कर चलते हो, आप सही रास्ते पर चलते हो, जैसे शनिदेव जो है गरीब तबके को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, मेहनत कश लोग होते हैं, उनकी एक तरह से हेल्प करने से या सेवा करने से शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। गौ सेवा से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ये दो आदतें आप अपना लो। और आपकी राशि कर्क है, अगर आप माता की सेवा भी करते हो अपनी, तो भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। गुरु का आशीर्वाद लेना, अगर आपके गुरु जी हैं तो उनका आशीर्वाद लो, नहीं तो पिता और दादा का आशीर्वाद लेना। ये आदत बना लो कि सुबह माता पिता दादा दादी का आशीर्वाद लेके ही घर से निकलेंगे, नहीं तो आपका दिन ही नहीं शुरू होगा। ऐसी आदत अगर आप बना के चलोगे ना, तो ये शनिदेव उतनी जल्दी आपको शुभ फल देंगे। तो ये जो आने वाला समय है, मुख्य तौर पर आपके जीवन में फाइनेंस को लेकर, भूमि को लेकर, मकान को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर अच्छा ही है। कोई परेशानियां फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। ये जैसे ही 28 नवंबर के बाद शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, चीजें धीरे धीरे करके आपके सामने आ जाएंगी। ये जो सारी जानकारी थी कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव के मार्गी होने पर आधारित थी। ऐसी आशा करता हूं आपके काम आएगी।